अब हम लोग उपचयन समझ लिए, अब अपचयन समझते हैं। तो जिस प्रकार संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया एक दूसरे के अपोजिट हैं, उसी प्रकार उपचयन और अपचयन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। जैसे अपचयन में हम लोग क्या समझे हैं, अपचयन में यही ना समझे हैं कि ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास। अब जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, हाइड्रोजन का योग ऑक्सीजन का ह्रास, यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो तथा हाइड्रोजन का योग हो, उसे क्या कहेंगे, अपचयन। अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो जैसे देखिए, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि यानी योग होती है या ऑक्सीजन का ह्रास या कमी होती है, तब उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी सेम वही कंडीशन यहाँ फॉलो होगा। थोड़ा सा इसमें यह ध्यान रखना होगा कि ऑक्सीजन का ह्रास होना चाहिए, उसमें हाइड्रोजन का ह्रास, उपचयन में हाइड्रोजन का ह्रास हुआ है, अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, उसमें ऑक्सीजन का योग हुआ है और इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का योग होगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं, H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2। अब ये जाके यहाँ पर क्या हो गया, एक था, और यहाँ पर Cl2 क्या हो गया, जाके जुट गया H2 में। Cl2 जाके जुट गया है H2 में, यानी हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर ये चीज ध्यान देना है कि हाइड्रोजन जाके कहाँ जुटता है, हाइड्रोजन जाके कहाँ जुटता है, तो हाइड्रोजन जाके जुटता है Cl2 में। तो हाइड्रोजन जाके जुटेगा तो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन का क्या होगा, योग हो गया। यानी हाइड्रोजन जाके जुटा, हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन जाके जुटा, हाइड्रोजन का योग, यानी H2 जाके Cl2 में जुट गया, तो इसमें किसका उपचयन हुआ है, Cl2। चलिए, H2 जाके I2 यानी आयोडाइड से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो H2 जाके जुटा किस में, इसमें, तो ह्रास किसका हुआ, यहाँ पर यहाँ पर किसका, ई जाके जुटा है, इसका ह्रास हुआ है। तो कहेंगे कि पूछेगा परीक्षा में H2 प्लस I2 बराबर 2HI, इसमें किसका अपचयन हुआ है। तो सीधी सी बात है, हाइड्रोजन जाके जुटा है, इसका योग हुआ है, और I2 का ह्रास हुआ है, इसका मतलब है I2 का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। आया समझ में। उसी प्रकार 2H2O2, हाइड्रोजन जाके जुट गया तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन का योग हुआ है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का योग हुआ है, तो O2 का क्या हुआ है, O2 का क्या हुआ है, ह्रास हुआ है, यानी यहाँ पर क्या बना, अपचयन बना है। O2 का अपचयन हो, पूछेगा इसमें किसका अपचयन हुआ है, तो O2 का। और हाँ, एक और प्रक्रिया पूछ सकता है, O2 का हाइड्रोजन का तो योग हुआ है, O2 जाके जुटा तो O2 का क्या हुआ, ह्रास हो गया। तो O2 का ह्रास हो गया, तो O2 का क्या हुआ है, यहाँ पर अपचयन हुआ है, और H2 का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। ठीक है, N2 का और H2 का, तो H2 N2 दोनों मिल गए, यानी N2 का क्या हो गया, यहाँ पर N2 का ह्रास हो गया, H2 का योग हो गया, तो N2 क्या हुआ, अपचयन हो गया, और H2 क्या हो गया, ये जुट गया। अब यहाँ पर I2 और H2S, देखिए यहाँ पर समझना ये है कि H2 यानी हाइड्रोजन जाके किसी चीज में जाके जुट जाए, किसी भी चीज में, किसी भी तत्व में जाके जुट जाए, तो हाइड्रोजन का जोग हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का जोग हो गया, यानी हो गया अपचयन, यानी हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का घटोत्तरी। तो यहाँ पर केवल समझे हाइड्रोजन का योग समझ रहे हैं, अब यहाँ पर हम वही चीज समझेंगे, ऑक्सीजन का ह्रास कैसे होता है। तो अब देखिए वही बात बता रहे हैं, Cu यानी कॉपर ऑक्साइड, यानी कॉपर और ऑक्सीजन दोनों एक साथ थे, और वहीं H2 क्या हो गया, आके क्या किया, यहाँ पर Cu को अलग कर दिया और एक दूसरे के से मिल गए, तो यहाँ पर Cu का क्या हो गया, Cu का क्या हो गया, यहाँ पर अपचयन हुआ है, H2 का क्या हुआ है, योग हुआ है, H2 का क्या हुआ है, यहाँ पर योग हुआ है। यहाँ पर ZNO का देखिए और C के साथ, यानी कार्बन के साथ, तो क्या हो गया, C और O जुट गए, यानी यहाँ पर CO हो गया। इसको जब जाइएगा चैप्टर 4 जब पढ़िएगा कार्बन के यौगिक, तो इसको बोलेंगे कीटोन, CO को क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इसका क्या हुआ है, ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ह्रास हुआ है। देखिए ऑक्सीजन जाके जुटा, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, ऑक्सीजन जाके जुटा, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। देखिए तो O2 अलग अलग हो गए, और S जाके क्या बन गया, अलग हो गया, और H2 क्या हो गया, H2 मिल गया इसमें, तो H2 जुटा है और ऑक्सीजन घटा है, यानी O2 टूट के, यानी 2 गो तत्व होगा। अगर ऑक्सीजन टूट के जाके किसी में जुटेगा तो ऑक्सीजन का ह्रास हो जाएगा, और H2 टूट के जाकर जुट जाएगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा,
तो ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, यानी आप लोग अब आराम से समझ सकते हैं MgO में भी उसी प्रकार हुआ है, वो जाके मिला है और क्या हुआ है Mg को अलग कर दिया है, यानी क्या हुआ ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। तो ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग हो उसे क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो जैसे उदाहरण की परिभाषा के रूप में समझिए, अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का योग हो अथवा ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसे क्या कहते हैं, आपका अपचयन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। अब ऑक्सीकरण और अवकरण, अब तो ये अलग अलग था, अलग अलग क्रिया किए हैं, तो ऑक्सीकरण ई हो गया अवकरण। अगर दोनों एक साथ करेंगे तो अब किसे क्या बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे, तो इंग्लिश समझिए इसका, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सी और रेड जाके मिल जाएगा तो इसको बोलेंगे रेडॉक्स। इसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स। तो रेडॉक्स का मतलब होता है उपचयन अपचयन। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब उपचयन अपचयन ना कह के कह दे कीजिए, उपचयन अपचयन कह के ना कह दे अवकरण ऑक्सीकरण, तब भी उसको रेडॉक्स अभिक्रिया ही कहेंगे। तो आइए अब हम समझते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसके आगे समझने की कोशिश करते हैं। दोनों एक साथ जब दोनों एक साथ रहेगा तो कैसे, इसका मतलब कि दोनों का एक साथ किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। आइए हम अब इसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अब ध्यान देंगे, उपचायक भी कहते हैं, यानी उपचायक एवं औपचायक। औपचायक को कहते हैं औकारक, ऑक्सीकरण को उपचायक को कहते हैं ऑक्सीकरण। उपचायक यानी ऑक्सीकरण और औपचायक यानी अवकरण। तो उपचायक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अपचयन की क्रिया होती है, जिनके कारण उपचयन की क्रिया होती है। औपचायक वे पदार्थ है जिनके कारण उपचयन की क्रिया होती है। तो उपचयन अपचयन, इसको बोलेंगे अपचयन। तो आप लोगों से पूछा जाएगा, इसी को घुमा फिरा के पूछा जाता है कि उपचायक किसे कहते हैं, तो उपचायक माने ऑक्सीकरण, औपचायक किसे कहते हैं, तो औपचायक माने अवकारक। तो उपचायक क्या है, तो उपचायक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण उपचयन होता है। औपचायक किसे कहते हैं, तो औपचायक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अपचयन होता है। जस्ट इसके अपोजिट कर दीजिएगा, यानी उपचायक पूछेगा तो उपचायक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण उपचयन होता है की क्रिया होती है। औपचायक किसे कहते हैं, तो औपचायक, यहाँ पर औपचायक हो जाएगा। औपचायक वे पदार्थ है जिसके कारण अपचयन की क्रिया होती है। क्लियर, जैसे 2MgO + O2, ऐसे कई उदाहरण इसके पहले हम दे चुके हैं, तो इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जो कि अभी हम 2 मिनट पहले बताए। जैसे देखिए, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, RED रेड जो होता है क्या होता है, ले लिया जाता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, OX जोड़ दिया जाता है। तो रेड प्लस OX बराबर हो गया रेडॉक्स, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो जैसे देखिए, अब संयुक्त रूप से देखिए, CuO + H2 बराबर हो जाएगा Cu + H2। तो देखिए, ऑक्सीजन जिससे टूटता है, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ऑक्सीजन जिससे टूटता है, तो CuO में से ऑक्सीजन टूट के, और देखिए इसमें जाके जुट गया है। तो Cu टूट के अलग हो गया है, तो Cu का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, और H2 का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। H2 का क्या हुआ है, उपचयन, यानी H2 ऑक्सीजन के साथ मिल गया, तो ऑक्सीजन के साथ मिल गया तो उपचयन हो जाएगा, या ऑक्सीजन के साथ जो हट जाएगा उसका अपचयन हो जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं, ZnO+C। तो देखिए ऑक्सीजन किधर टूट के जा रहा है, तो ऑक्सीजन टूट के गया कार्बन के साथ, और Zn अलग हो गया, तो Zn का क्या हो गया, तो यहाँ पर O2 की कमी हुई है, तो O2 की कमी हुई है, तो Zn क्या एक प्रकार का धातु है। तो हम धातु और धातु चैप्टर में पढ़ेंगे कि धातु कैसे समझ में आएगा कि धातु है। तो एक नॉर्मली रूप से बताते हैं, जिसमें चमक होती है, जो अधातुवर्ध होता है, जिसका एक अलग प्रकार की ध्वनि होती है। तो रासायनिक और भौतिकी दोनों कारण से समझेंगे अगले चैप्टर में। तो देखिए, Zn एक धातु है जो ऑक्सीजन से टूट गया है, तो ऑक्सीजन की इसमें से कमी हो गई, ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई।
ऑक्सीजन टूट के हटा तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो यानी धातु हो गया Zn, तो देखिए धातु का योग हुआ है, यानी कहने का मतलब है धातु की क्या ऑक्सीजन की इसमें से क्या हो गई, कमी हो गई है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जाके क्या हो गया, जुट गया है। तो जो ऑक्सीजन जुटेगा तो यह क्या हो गया, यहाँ पर कार्बन और CO2 बना तो अपचयन हो गया, और Zn यहाँ पर आ गया तो क्या हो गई, ऑक्सीजन की इसमें से कमी हो गई। उसी प्रकार देखते हैं सोडियम को और ऑक्सीजन के साथ, तो सोडियम को और ऑक्सीजन के साथ करते तो 2Na बचता है, तो देखिए O2 जो है निकल के चला गया यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ, O2 क्या हो गया, सोडियम के साथ अभिक्रिया कर लिया, तो इसमें क्या होगा, धातु का योग हुआ है, तो धातु का योग हुआ है तो अपचयन, इसमें से निकल के ऑक्सीजन के साथ हो गया तो क्या हो गया, उपचयन हो गया। तो आज उपचयन और अपचयन समाप्त हो गया यह टॉपिक। अब हम आगे टॉपिक पढ़ते हैं, विकृतगंधिता क्या है, संक्षारण क्या है, ये सब हम जानेंगे, दहन क्या है, ज्वाला क्या है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। यदि अच्छा तरीका से समझ में नहीं आया होगा तो आपके अगर कोई कमेंट करते हैं कि नहीं हमें समझ में नहीं आया है, तो मैं फिर से एक वीडियो अलग से बना दूंगा। तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।